जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या किसी भी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम जहां हिंदी पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको बता दें कि मुहावरा को याद करने का कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको इसका मीनिंग को समझना है। अगर एक बार आप इसका मीनिंग समझ जाते हैं तो उसके बाद कभी लाइफ में आप इसको भूलिएगा नहीं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुहावरे का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप वो नहीं देखें तो उसे भी देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पानी पानी होना। तो इसका मतलब क्या होता है? अधिक लज्जित होना। आप जो हम बोलते हैं उसको माइंड में आप क्रिएट कीजिएगा कि आखिर यह सिचुएशन में कैसा होगा। तो पानी पानी होने का मतलब क्या होता है? काफ़ी अधिक लज्जित होना। सेकंड है पानी पानी करना, तो लज्जित करना इसका हो जाएगा। अगर आप किसी को कहते हैं पानी पानी कर देंगे तो उसको लज्जित होने के लिए आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट है पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। सिर्फ आपका मीनिंग देखिएगा, आप कहता है पानी में आग लगाना, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। पोल खोलना, रहस्य प्रकट करना। किसी का पोल खोल दिया मतलब उसका रहस्य प्रकट कर दिए। पापड़ बेलना, इसका मतलब होता है कि दुख में दिन काटना। कहता नहीं आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख में ज़िंदगी बिताना पड़ता है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो पौ 12 होना, इसका मतलब होता है कि खूब लाभ होना, यानी कि लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना। नेक्स्ट है पीठ ठोकना, इसका मतलब होता है साहस देना, यानी किसी को पुश करने के लिए आप उसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब उसका पीठ दबदबा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पीठ दिखाना, इसका मतलब होता है कि पलायन करना, यानी कि भाग जाना। पीठ दिखा के जैसे कहता है कि युद्ध भूमि से पीठ दिखा के भाग गया, न कि पलायन कर गया। नेक्स्ट है हमारा फुला न समाना, इसका मतलब होता है कि काफ़ी खुशी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हैप्पी है आप तो उसका मतलब है फुला न समाना। नेक्स्ट है हमारा फूटी आँखों का भाना, तो इसका मतलब होता है कि तनिक भी न सुहाना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जब आप बेचैनी में होते हैं तो उस समय लगता है आपको कि फूटी आंखें भी नहीं बहा रहा है। नेक्स्ट है हमारा बगुला भगत। तो बगुला भगत मतलब क्या होता है कि कोई कपटी व्यक्ति है या ढोंगी व्यक्ति है तो उसी को हम बगुला भगत के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसका मतलब होता है कि समय समय का लाभ उठाना। कोई काम अगर हो रहा है सभी का तो उसी में आप भी करवा लिए तो बहती गंगा में लाभ उठाना हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बंगले झांकना, इसका मतलब होता है बचाव का रास्ता ढूंढना। अगर आपके पास कोई मजबूरी आ रही है तो क्या करते हैं, आस पास में बगल में हम लोग झांकते हैं, कोई हमको उपाय मिल जाए, तो उसी है कि बचाव का रास्ता ढूंढना। नेक्स्ट है बाग बाग होना, तो इसका मतलब होता है कि खुश होना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा बांसों उछलना, इसका मतलब होता है काफ़ी खुश हो जाना। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा भींगी बिल्ली बनना, लाचार होना, इसका मतलब हो जाए भींगी बिल्ली बनना, लाचार होना। नेक्स्ट है भनक पड़ना, तो उड़ती हुई खबर सुनना। कोई सीक्रेट बात है किसी को पता लग गया तो उसका मतलब क्या होता है? भनक पड़ गया। एंड नेक्स्ट है भार झोंकना, इसका मतलब होता है समय नष्ट करना। यूं ही आप बैठे हुए हैं बिना किसी काम का तो उसका मतलब होता है भार झोंकना, अपने समय को नष्ट करना। नेक्स्ट है मन फट जाना, मतलब मन काफ़ी ज़्यादा उदास है तो विराग होना। नेक्स्ट है मिट्टी के मोल बिकना, इसका मीनिंग होता है कि बहुत सस्ता होना। आप मिट्टी से अगर आप मोल बना देते हैं तो वह ऑटोमेटिक काफ़ी सस्ता होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा मीन मेक करना, तो इसका क्या मतलब होता है? मीन मेक करना माने व्यर्थ तर्क। किसी भी सिचुएशन में जो तर्क दिया जाता है अगर वो ठीक नहीं है तो उसको कहा जाता है कि मीन मेक करना, मतलब कि व्यर्थ का तर्क दे रहा है। नेक्स्ट है मैदान मारना, तो इसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना। अगर आप मैदान में जीतते हैं तो बोलता है मैदान मारना। नेक्स्ट है रंगा सिहार,
इसका क्या मतलब होता है, कोई कपटी व्यक्ति है, ढोंगी व्यक्ति है तो उसको रंगासियार कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है लाल पीला होना। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पूरा लाल पीला हो गया है। नेक्स्ट है मुर्गी को ताकवे का घाव भी बहुत है। तो इसका मतलब समझिए क्या होता है कि कमज़ोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता है। जैसे कि अगर मुर्गी के बॉडी में मैंने किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा सा भी घाव हो जाता है तो वह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसी तरह की अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसके पास अगर थोड़ा सा भी मजबूरी आ गई, कष्ट आ गया, तो वह उसको सह नहीं पाता है। एंड नेक्स्ट है होश उड़ जाना। तो इसका मतलब होता है घबरा जाना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हक्का बक्का रह जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, भौचक रह जाना, माने कि सडनली अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं अनएक्सपेक्टेड तो आप माने कि अचंभित हो जाते हैं, तो वही हुआ हक्का बक्का रह जाना। नेक्स्ट में हुआ हवा लगना। इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना। जब किसी चीज़ में कोई माने कि अफेक्टेड देखा जाता है तो लगता है कि हवा लगना, माने हवा लग गया है। हथियार डाल देना, इसका मतलब होता है हार मान लेना। आप किसी के आगे अगर हथियार डाल देते हैं तो ये स्वीकार किया जाता है कि आपने हार मान लिया है। नेक्स्ट है हड़प जाना। तो अगर किसी की संपत्ति कोई हड़प जाता है मतलब क्या किया, वह संपत्ति को हजम कर दिया। नेक्स्ट है अंक भरना या अंक लगाना। तो इसका मतलब होता है गले लगाना, किसी को आलिंगन करना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंग भरना। नेक्स्ट है अंकुश न मानना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अंकुश ना मानना, मतलब कि कोई आपको आदेश दे रहा है, आप उसके आदेश को नहीं मानते हैं, तो वो हो गया कि अंकुश ना मानना, मतलब कि डिठाई करना या मनाही करना, इसका मीनिंग हो जाता है। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंक अंक खिल उठना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, प्रसन्न होना। हम लोग बोलते हैं ना आपका अंग अंग खिला लग रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब होता है फुर्ती न रहना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होना। नेक्स्ट है अंग अंग फूले न समाना। इसका मतलब होता है बहुत आनंदित होना। जब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंग अंग फूले न समाना। नेक्स्ट है अंग टूटना। इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा शरीर में थकावट होना। नेक्स्ट है अंग लगना। तो इसका मतलब होता है ताकत देना। अंगूठी का नगीना। तो इसका मतलब होता है सलीला और सुंदर, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है उसी को हम लोग कहते हैं कि अंगूठी का नगीना। एंड नेक्स्ट है अंटी मारना। तो इसका मतलब होता है चाल चरना। अब मैंने कि किसी के अपोजिट में एंटी में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं एंटी मारना, मैंने चाल चरना। एंड नेक्स्ट है हमारा अंडा फूट जाना। तो इसका क्या मीनिंग होता है, भेद खुल जाना। मैंने अंडा जब तक है कोई बात सीक्रेट है, जब वो फट गया तो मैंने कि सबको पता चल गया तो भेद खुल गया। अंडे सेना, मैंने अंडे सेना बोल सकते हैं, या हो सकता है कि अंडे सेवना, मैंने कि घर में बैठे रहना। अगर आप जैसे कि आप कोई काम नहीं करते हैं, यूं ही बैठे रहते तो आपको बोलता है अंडे सेव रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं अंधेरे खाता। तो इसका मतलब क्या होता है अन्याय, मतलब कि जो चीज़ मतलब कि प्रकट ना हो उसी को हम लोग अंधेरे खाता के नाम से जानते हैं। अंगार बरसना। तो इसका मतलब होता है कड़ी धूप होना। अंगारों पर पैर रखना, इसका मतलब होता है जोखिम मोल लेना। अंदर होना, इसका मतलब होता है जेल में बंद होना। अंधेर नगरी, तो इसका क्या मतलब होता है जहाँ धांधली होती है, माने कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट लोग रहते हैं उसी को कहते हैं अंधेर नगरी। एंड नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अंधेरे घर का उजाला। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से आप सुनने को मिला होगा कि यह अपने घर का अंधेरे घर का उजाला है, माने कि एक लौता बेटा है। एंड नेक्स्ट हमारा अंधेरे में रहना।
इसका मतलब हो जाता है कि भेद छिपाना। कोई चीज़ को अगर आप अंधेरे में रखते हैं तो उसका भेद को आप छिपा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। इसका क्या मतलब होता है कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। एंड नेक्स्ट है अकल पर पत्थल पड़ना। तो इसका मतलब होता है समझ ना आना। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो कहता है अकल पर पत्थल पड़ा है। एंड नेक्स्ट है अटकले भिराना। इसका मतलब क्या होता है उपाय सोचना। मैंने कि आप मैंने कोई काम है उसमें माइंड लगा रहे हैं तो उसको कहते हैं अटकले भिराना, मतलब इधर उधर वाले किसी तरह दिमाग लगा उसको सॉल्व करना। एंड नेक्स्ट है अटखेलिया सूझना। इसका मतलब क्या होता है हंसी दिल लगी करना। किसी के साथ आप खेल रहे हैं, अटखेलिया खेल रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हंसी और दिल लगी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसका मतलब क्या होता है उम्र के हिसाब से चीज़ अच्छी लगती है। मैंने कि कोई ओल्ड लेडीज़ है और पूरा आगे फैशनेट है तो उसी को कहते हैं बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। एंड नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं अंधा बनना। इसका मतलब होता है मूर्ख बनकर धोखा देना। अरहर चावल की खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका मतलब होता है कि सबसे अलग सोच विचार रखना। नहीं, खिचड़ी अगर आप अलग पकाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो सोच विचार है वो सबसे अलग है। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन की बादशाह होना, मतलब कि बहुत कम समय के लिए शान शौकत होना। एंड नेक्स्ट है हमारा अधर में लटका या झूलना, मतलब कि अधर में लटका होना। इसका मतलब होता है कि दुविधा में पड़ा रहना। सपोज डैट कि आप मिडिल में कहीं फंसे हुए हैं, एक साइड आपका दोनों साइड आपका खतरा है, मतलब ना ही आप इधर जा सकते हैं ना ही आप उधर जा सकते हैं। इसी सिचुएशन को कहते हैं कि अधर पर लटका रहना। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अन्न जल उठ जाना। तो इसका क्या मतलब होता है अन्न जल उड़ गया तो किसी जगह से चले जाना। एंड नेक्स्ट है अन्न न लगना। तो इसका मतलब होता है खा पी कर भी मोटा ना होना। कोई आदमी है जो मोटा नहीं हो रहा है, काफ़ी पतला है, तो लोग उसको कहता है इसके बॉडी में अन्न जल लगता ही नहीं है। एंड नेक्स्ट है अपना अपना राख अलापना। तो इसका मतलब होता है कि अपनी ही बातें कहना, हमेशा अपनी ही प्रशंसा करते रहना। एंड नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो इसका मतलब होता है कि लज्जित होना। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट है हमारा अपनी खाल में मस्त रहना। इसका क्या मीनिंग होता है अपनी खाल में मस्त रहना, मतलब कि अपनी दशा जो है, मतलब कि वह जिस सिचुएशन में है उसी में वह संतुष्ट है। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपनी खिड़की अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका मतलब होता है कि अलग थलग रहना, मतलब कि सबसे अलग हो गए सेपरेट रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। एंड नेक्स्ट है अबे तबे करना, आदर से न बोलना। अगर आप किसी सीनियर से भी बात करते हैं अबे तबे करके, मतलब हुआ कि आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका क्या मतलब होता है स्वावलंबी होना, मतलब कि इंडिपेंडेंट होना। एंड नेक्स्ट है अप तप करना, मतलब काम को टालना। कोई काम आप किसी को कहते हैं वो कहता है कि ठीक है अब कर देंगे तब कर देंगे, मतलब वो काम को टालना चाहता है। एंड नेक्स्ट है अपे में न होना। तो इसका मतलब होता है कि होश में न रहना। एंड नेक्स्ट है हमारा आँख आना। तो इसका मतलब होता है आँख का दुखना। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आँख उठाकर न देखना। इसका मतलब है तिरस्कार करना। एंड नेक्स्ट है आँख का कांटा, मतलब शत्रु। जो चीज़ आँख में आपका चुभ रहा है, आँख का कांटा है, वो मतलब शत्रु है। एंड नेक्स्ट है आँख का काजल। तो क्या होता है अत्यधिक प्रिय होना। आंखें पथरा जाना, इसका मतलब होता है कि आंखें थक जाना। आँखों का काजल चुराना, इसका मीनिंग होता है
गहरी चोरी कर लेना। एंड नेक्स्ट है आंखें फेर लेना, इसका मतलब होता है प्रतिकूल होना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसका मतलब क्या होता है बिना प्रयत्न या यत्न किए बिना कुछ नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट है आँखों में खून उतरना, तो इसका मतलब था गुस्से से आंखें लाल हो जाना। एंड नेक्स्ट है आँखों में धूल झोंकना, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। एंड नेक्स्ट है आँखों से गिरना, तो इसका मतलब होता है आदर भाव घटना। बहुत जगह आप सुनते होंगे कि तुम हमारे आँखों से गिर चुके हो, मतलब कि हमारी नज़र में तुम्हारी कोई भाव या इज्जत नहीं रही है। एंड नेक्स्ट है आँच न आने देना, तो इसका मतलब हो जाएगा जरा सा भी कष्ट न होने देना। एंड नेक्स्ट है हमारा आंचल पकड़ना, इसका मतलब होता है सहारा लेना। एंड नेक्स्ट आंधी आंधी के आम मतलब सस्ती चीज़ें, मतलब कि आंधी आया और वृक्ष के सारे आम गिर गए तो उस समय क्या होती काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती, तो इसका मतलब आगे आंधी के आम काफ़ी ज़्यादा सस्ती होना। आंसू पोंछना, इसका मतलब होता है कि साहस बांधना, या जैसे कि आप रोते रोते रो रहे हैं किसी रीजन से और उस चीज़ का प्लानिंग आपके माइंड में हो जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं कि उसको कंट्रोल में लेते हैं, तो उसी का मतलब होता है कि साहस करना या मतलब। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आकाश कुसुम, तो इसका मतलब होता है अनहोनी होना, अनहोनी होना या अनहोनी बात। आग पर तेल छिड़कना, इसका मतलब क्या होता है और भड़काना, कोई सिचुएशन बहुत गंभीर है आप उसमें क्या करते हैं और उसको गंभीर करते हैं, तो उसी को कहते हैं आग पर तेल छिड़कना। एंड नेक्स्ट है आग पर पानी डालना, तो इसका मतलब होता है कि झगड़ा को निपटाना या झगड़ा को मिटाना। एंड नेक्स्ट है आग बबूला होना, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। एंड नेक्स्ट हमारा आग लगाकर तमाशा देखना, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा झगड़ा पैदा करके खुश होना, मैंने दो आदमी को लड़ा दिए हैं और आप पीछे से देख रहे हैं, इसी को कहते हैं आग लगाकर तमाशा देखना। एंड नेक्स्ट है आग पीछा करना, आगा पीछा करना, तो इसका मतलब होता है सोच में पड़ना। एंड नेक्स्ट है आगे का पैर पीछे का पड़ना, तो इसका मतलब होता है किस्मत उल्टी पड़ना, माने कि हम जो सोचे थे वह अपोजिट हो गया, तो आगे का पैर पीछे पड़ना। एंड नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका मतलब होता है कि दुनियादारी का समझ ज्ञान होना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आसमान का टूट पड़ना, तो इसका क्या मतलब होता है आसमान का टूट पड़ना, तो इसका मतलब होता है कि अचानक विपत्ति का आ जाना। एंड नेक्स्ट है आसमान पर चढ़ा देना, तो इसका मतलब होता है कि बहुत तारीफ करना या किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, उसी को कहते हैं आसमान में चढ़ा दिया है। एंड नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, तो इसका मतलब होता है कि बहुत शोर करना। एंड नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना, तो इसको कहते हैं विश्वासघाती मित्र या विश्वासघाती व्यक्ति को कहते हैं। एंड नेक्स्ट है इशारों पर नाचना, तो इसका मतलब होता है किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, वह आप कहते हैं ना वो हमारे इशारों पे नाचता है, मतलब जो आप उसको ऑर्डर देते हैं वह तभी वह करता है। एंड नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, तो इसका मतलब होता है विनाश करना। एंड नेक्स्ट है हमारा ईद का चांद होना, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, इसी को हम कहते हैं ईद का चांद होना। एंड नेक्स्ट है उधार खा बैठना, तो इसका मतलब होता है कि हट करना। एंड नेक्स्ट है उघेल बोन में पड़ना, तो इसका मतलब होता है सोच विचार करते रहना।
उबल पड़ना, इसका मतलब होता है एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब होता है उल्टा काम करना। उल्टी माला फेरना, इसका मतलब होता है अहित सोचना। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है एक घाट का पानी पानी। एक घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है कि एकता और सहनशीलता होना, मतलब कि सभी चीज़ मैंने सभी जो है एक ही घाट पे आके पानी पीता है। एंड नेक्स्ट है हमारा एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। तो इसका मतलब होता है कि एक जैसा चरित्र विचार वाले लोग, जैसे कहते हैं आजकल इंडियन पॉलिटिशियन जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एंड नेक्स्ट है ओखली में सिर देना, इसका मतलब होता है जोखिम मोल लेना। एंड नेक्स्ट है औंधी खोपड़ी, तो इसको मूर्खता कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है कंधे से कंधा छिलाना, तो इसका मतलब होता है भारी भीड़ होना। एंड नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना, तो इसका मतलब होता है सब भेद खोल देना। एंड नेक्स्ट है कटे पर नमक छिड़कना, इसका मतलब होता है दुखी को और भी ज़्यादा दुखी करना। नेक्स्ट है कमर कसना, तो इसको कहते हैं तैयार हो जाना। नेक्स्ट है कमर का धनी, मैंने अच्छा लेखक, कलम का धनी सॉरी, कलम का धनी मतलब अच्छा लेखक। कलेजा मुंह में आना, इसका मतलब होता है दुख होना। एंड नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब होता है मन शांति होना। एंड नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है डाह से कूदना, यानी किसी की संपत्ति को देखकर अंदर ही अंदर जलना, इसे भी कहते हैं कलेजे पे सांप लौटना। नेक्स्ट है कांटे बिछाना, इसका मतलब होता है अड़चने पैदा करना। बाप न माने बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज, तो इसका मतलब होता है कि बाप तो मेढक को भी नहीं मार पाया लेकिन बेटा तीरंदाज हो गया। तो होता है कि बड़े से छोटे का आगे निकल जाना, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कागजी घोड़े दौड़ाना, तो इसका मतलब होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा काट का उल्लू, तो महामूर्ख। नेक्स्ट है कान कतरना, इसका मतलब होता है बहुत चालाक होना। कान खोलना, सावधान कर देना। कान देना, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। कान भरना, इसका मतलब होता है चुगली करना। एंड नेक्स्ट है कपूर होना, मतलब गायब हो जाना। कपूर को जब आप हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो वह गायब हो जाता है। एंड नेक्स्ट है काम तमाम करना, मतलब मार देना। नेक्स्ट है काला नाग, इसका मतलब होता है कि खोटा या घातक व्यक्ति। नेक्स्ट है काले कोसों, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत दूरी को कहते हैं कोसों दूर है। नेक्स्ट है किस दर्द या मर्ज की दवा है, तो किस काम की दवाई है। एंड नेक्स्ट है हमारा कीचड़ उछालना, मतलब निंदा करना। कुएं में गिरना, इसका मतलब होता है विपत्ति में पड़ना। एंड नेक्स्ट है हमारा कुछ उठा न रखना, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। एंड नेक्स्ट है कूच कर जाना, इसका मतलब होता है चले जाना या मर जाना। एंड नेक्स्ट है कोई दम भर का मेहमान होना, मतलब कुछ दम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए मेहमान होना, मरने के काफ़ी ज़्यादा करीब होना। कोर दबाना, इसका मतलब होता है कि दबाव में होना। कोए उड़ाना, इसका मतलब होता है घटिया काम करना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंजूस होना।
नेक्स्ट है बाज क्या जाने पसौ का पीरा। इसका मतलब होता है कि दुखी को दुखी ही समझ सकता है। कोई व्यक्ति अगर दुखी में है तो उसको एक दुखी आदमी ही समझ सकता है। नेक्स्ट है खाक छानना। इसका मतलब है मारा मारा फिरना। नेक्स्ट है खाक में मिलना मिलाना तो नष्ट करना। खुले हाथ उदारता से। नेक्स्ट है खून खौलना या खून उबलना जोश में आना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट है खेत आना तो इसका मतलब होता है रणभूमि में मारा जाना। नेक्स्ट है खेल खेलना परेशान होना। नेक्स्ट है गंगा नहाना तो इसका मतलब होता है कठिन कार्य पूरा होना।